हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल कब दिया था? 1869 में। और स्टूडेंट, इसने जैसे कि इसके पहले जो ऑक्टेव आए या फिर जो ड्रेवनियर आए, तो उन्होंने जो एटॉमिक मास को कंसीडर किया था, तो उसी बेसिस पे इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ही अरेंज्ड ऑल द देन नोन एलिमेंट्स। तो उस समय कितने एलिमेंट्स नोन थे स्टूडेंट? 63। क्या उस समय नोबल गैस आए थे? नहीं आए थे, मतलब कि थे लेकिन उस समय खोजा नहीं गया था, ठीक है ना। नोबल गैस पहले शुरू से ही थे और अभी भी है और हमेशा रहेंगे, मतलब आगे जब तक है ये तब तक रहेगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, उसने कुछ रोज में डिवाइड किया, मतलब कि कुछ हॉरिजॉन्टल रोज थे और कुछ वर्टिकल कॉलम थे। तो हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने कहा कि ये पीरियड है, और उसके समय में 7 पीरियड थे, अभी भी है। और उस समय जो वर्टिकल कॉलम थे स्टूडेंट, वो 8 थे, ठीक है, और अभी 18 है। तो उस समय जो वर्टिकल कॉलम थे स्टूडेंट, तो 8 थे, तो 1 से 7 तक में जो थे वो नॉर्मल एलिमेंट्स को उन्होंने पुट किया था। और जो 8 ग्रुप थे स्टूडेंट, उसमें उन्होंने क्या दिया? उसमें उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा। ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा डीप में स्टडी करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख देते हैं मेंडलीव का, और ये नंबर है 3rd, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया कब था? इन 1869, ऑक्टेव के 5 साल के बाद, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहां पे इसने क्या किया? ही अरेंज्ड ऑल द known elements that 63 एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, in ascending order of their atomic masses। तो स्टूडेंट, इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर सिंपली स्टूडेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स is the function of its atomic masses, ठीक है स्टूडेंट। ये सबसे छोटा डेफिनेशन है और करेक्ट डेफिनेशन है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कॉन्ट्रास्ट में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग लिखिएगा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये एक लाइन में सिंपल सटीक डेफिनेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मेंडलीव के समय में क्या है कि एट हिज टाइम, नहीं, इन हिज पीरियोडिक टेबल लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इन हिज पीरियोडिक टेबल 7 हॉरिजॉन्टल रोज, that is 7 period exist, and 8 vertical column, that is 8 groups exist, ठीक है स्टूडेंट। 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप था। First 7 group has normal elements, and last group has transition elements, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इसमें क्या था कि उस समय जब इसने अरेंज किया तो बेशक इसने एटॉमिक मास को ही कंसिडर किया, लेकिन इसके साथ साथ क्या था? केमिकल
प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर किया था इसमें। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या था और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब अरेंजमेंट इन्होंने किया तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे और कुछ जगह ऐसे थे जहां पे कोई वो एलिमेंट उस वक्त थी नहीं, तो इसने क्या किया, गैप को छोड़ दिया। ठीक है, और इसमें एटॉमिक मास की वजह से क्या है कि थोड़ा सा एक दो जगह क्या है कि उल्टा पुल्टा एलिमेंट्स को रख दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट यहां पर हम लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है वो सब एक ग्रुप में जाए। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ऑल एलिमेंट्स फेल इन fail in same groups having similar properties, उसने क्या किया, he left gaps there। ठीक है, the gaps were left for the elements not known at that time। तो उस समय इसमें जो एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे तो उसके लिए इसने क्या किया, गैप को छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसने उस गैप का इसने नाम भी दिया था और साथ साथ उसके प्रॉपर्टीज को भी दिया था, और बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए और वो उनका जगह वही पोजीशन पे रखा जहां पे ये गैप्स थे। ठीक है ना, तो उसने देखा कि एटॉमिक मास से लेकर के जो केमिकल प्रॉपर्टीज तक था वो सारा का सारा क्या है, मैच कर रहा था। मतलब कि पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए थे कि इस खाली जगह पे जो एलिमेंट्स आएंगे उसके मास ये रहेंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज ये रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उसके जो गैप थे वो 3 गैप्स उन्होंने लेफ्ट किया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दीज गैप्स वेयर ए, बी और सी। स्टूडेंट इसका नाम है एक्का, इसको देख के लिख देते हैं स्टूडेंट, एक्का बोरोन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का बोरोन, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन। तो स्टूडेंट इन तीनों का उन्होंने क्या किया था, मतलब कि एका का मतलब होता है फर्स्ट और बोरोन मतलब बोरोन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो गैप उन्होंने दिया तो पहले बोरोन बाद में ये एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है ना, तो जो बाद में एलिमेंट्स आएंगे उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था और जब बाद में खोजा गया तो एक्युरेट हम लोगों को देखने को मिला है। तो एका बोरोन की जगह पे क्या है स्टूडेंट, स्कैंडियम, दैट इज Sc, not the Supreme Court or the scheduled caste, it's gallium। इसमें गैलियम के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि ये एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग क्या है कि हाथ पे रखते हैं तो वो सॉलिड टू लिक्विड हो जाता है। ठीक ना, क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, अराउंड 30 डिग्री के आसपास है। ठीक है ना, और अगला है स्टूडेंट की जर्मेनियम, इसको रखा। ठीक है, जर्मेनियम Ge, गैलियम Ga। इसमें जर्मेनियम आप लोग जान रहे हैं कि ये क्या है, कि क्या बोलते हैं उसको, मेटलॉइड है ये। ठीक है ना, तो इसने ये गैप को छोड़ा था और इनका नाम को दे दिया था। तो स्टूडेंट बाद में तो कोई हो तो ठीक बात है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके जो पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट, इसे क्या क्या मेरिट से हम लोग वो स्टडी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आपको यहाँ पर से सिर्फ एक ही चीज आएगा कि इसका पीरियोडिक टेबल क्या है, तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है ना, एग्जाम में ये और ये कभी नहीं पूछेगा आपको। ठीक है ना, इसके बाद आपको पूछता है मेरिट्स क्या है और उसके डीमेरिट्स क्या है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद आगे लिखेंगे हम। इसको रब कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया, इसको रब करके लिख लीजिए। ठीक है।
स्टूडेंट इसके अब हम लोग मेरिट्स को लिखेंगे, ठीक है ना। 3 मेरिट्स है स्टूडेंट, 3 स्टेटमेंट ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग अपने एनसीईआरटी को खोल के रखिए सामने में, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट अभी हम यहाँ पे अपने बुक से ही बताएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब कि हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला मेरिट्स क्या है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट इसका सबसे पहला मेरिट्स क्या है, प्रेडिक्टेड द एलिमेंट्स that were not known at that time, ठीक है। उस समय स्टूडेंट के जितने एलिमेंट्स थे उसको एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो उसने क्या है कुछ गैप्स को रहने दिया, ठीक ना। तो तो कुछ गैप्स को रहने दिया। अगर स्टूडेंट मान लीजिए कि हम लोगों को आए कि बहुत सारा कुछ एलिमेंट्स हमारे सामने है, ठीक है ना, उसका नंबर मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग तो ऐसे ही अरेंज कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया 1 2 3 4 है, तो बीच में 5 भी होगा, 6 भी होगा, ठीक ना। तो उसने 2 जगह छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को मेंशन किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसने उस समय जो एलिमेंट थे नहीं उसके लिए भी जगह छोड़ दिया इसने, ठीक है। पहला तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का। दूसरा क्या है स्टूडेंट की प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स that were not known in his time। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक का बोरोन था, एक का एल्यूमिनियम था और तीसरा क्या था, एक का सिलिकॉन था। तो उसने क्या किया, स्कैंडियम था, गैलियम था और जर्मेनियम था। तो उसके प्रॉपर्टीज को पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था और बाद में जब उसको डिस्कवर किया गया तो उसका जो मास था, बॉइलिंग पॉइंट था, डेंसिटीज था, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थे, ठीक ना। तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को मिला था, पॉइंट में थोड़ा बहुत तो अंतर हो ही जाता है स्टूडेंट। तो सही सही इसने क्या किया था, प्रेडिक्ट कर दिया था उस समय जो भी एलिमेंट्स नहीं हुए थे, ठीक है। तो अगला क्या बनेगा स्टूडेंट, इन हिज पीरियोडिक टेबल noble gas can be placed separately when they discovered as they were unreactive। तो स्टूडेंट उसने उसके जो पीरियोडिक टेबल था स्टूडेंट उसमें नोबल गैस तो उस समय था नहीं। तो नोबल गैस नहीं था, तो अभी जो नोबल गैस आए तो ऐसा तो नहीं कि बीच में कहीं पे भी हम लोग क्या है उसको भर दिए हैं, वैसा नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या है कि अलग से एकदम लास्ट वाला जो ग्रुप है 18 ग्रुप, तो वहां पे हम लोग नोबल गैस को एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक था इसका क्या बोल सकते हैं मेरिट, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, ठीक है। स्टूडेंट अब आपने बुक को खोल लीजिए, बुक को खोल लीजिए और वो जहां पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वहां पे खोल लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहला क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट कुड नॉट असाइंड द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है स्टूडेंट आपको पहले ही बता चुके हैं। आइसोटोप्स का मतलब हो जाएगा, अच्छा इसको हटा दीजिए। तो स्टूडेंट आइसोटोप्स में क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या था, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट
मास नंबर, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे आप लोग ले लीजिए क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। स्टूडेंट अगर ये एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे थे, इसका मास कितना 37 है, इसका 35 है, इसका 37 है, तो इसको अलग अलग रखना चाहिए था, लेकिन वैसा इसने नहीं रखा, अपने ही लॉ को फॉलो नहीं किया इसने, ठीक है ना स्टूडेंट। दूसरा क्या है स्टूडेंट, आप लोग अगर अपने बुक को खोल रहे होंगे स्टूडेंट, तो वहां पे एक जगह होगा जहां पे फेरस, कोबाल्ट और निकल होगा, ग्रुप 8 एलिमेंट, ठीक ना, एकदम कॉर्नर पे होगा फेरस, कोबाल्ट, निकल। अब स्टूडेंट वहां पे आप लोग देखिए कोबाल्ट और निकल है, ठीक ना। तो कोबाल्ट का जो मास है स्टूडेंट, कोबाल्ट का जो मास है मास ऑफ कोबाल्ट, और यहां पे क्या स्टूडेंट मास ऑफ निकल। तो कोबाल्ट का मास कितना है, 58.9 है, 58.9, और यहाँ पे 58.7 है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसने क्या किया स्टूडेंट के असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, ठीक है। तो एटॉमिक मास में पहले इसका आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। इसका मास कम है, 0.2 यूनिट कम है, और इसका 0.2 यूनिट ज्यादा है, ठीक है। तो कायदे से ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, पहले इसको रखा, उसके बाद इसको रखा, ठीक है। तो वो अपने ही जो लॉ थे पहले तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, और दूसरा स्टूडेंट उन्होंने यहाँ पे असाइन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सम अरेंजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट इसको आप लोग लिख लीजिएगा, निकल का मास कम है तो इसको पहले आना चाहिए, इसका मास ज्यादा है तो इसको बाद में आना चाहिए, लेकिन उसने पहले इसको रखा, बाद में इसको रखा, ठीक है। नंबर थर्ड हो जाएगा, कुड नॉट असाइन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दिया उसने, ठीक है ना, अभी भी उस पर एनामलस है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हाइड्रोजन को अभी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली रखते हैं, ठीक ना, उसको ग्रुप 1 के ऊपर रखते हैं, ग्रुप 1 में काउंट नहीं करते हैं। ग्रुप 1 में जब काउंट करेंगे स्टूडेंट तो हम लोग लिथियम से काउंट करेंगे और फ्रांसियम तक लिखेंगे, ठीक ना। तो स्टूडेंट वहां पे लिथियम से स्टार्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन उसके ऊपर भले है, लेकिन उसको ग्रुप 1 में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ये था इसके डिमेरिट्स और इसके थे मेरिट्स, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट आपने एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स दे रखा है आपको और उसके ऑक्साइड्स को बनाने के लिए कह रहा है। तो स्टूडेंट ऑक्साइड्स के लिए क्या है आप लोगों को पता ही होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, पोटेशियम है और कार्बन है, ठीक ना। तो स्टूडेंट पोटेशियम और कार्बन, हालांकि 4-5 है, हम इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक ना। स्टूडेंट ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है, और इसका +1 है और इसका 4 है। इसके कंपैरिजन में ये हो जाएगा हमारा +4, ठीक है। तो इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, K2O बनेगा, और इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो CO2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहे उसके ऑक्साइड्स, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीपल करके कैसे करते हैं स्टूडेंट, हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल में अच्छे से स्टडी किया है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो अभी प्रेजेंट बेसिस है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहां तक आप लोग रोक करके लिख लीजिए। स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये गलत है, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कोबाल्ट एटॉमिक मास भले इतना है ज्यादा है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है ये कोबाल्ट का कम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए पीरियोडिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है प्रेजेंट बेसिस के हिसाब से ये करेक्ट है, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला है स्टूडेंट, मॉडर्न को स्टार्ट करने से पहले अभी का जो बेसिक है स्टूडेंट हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी का क्या बेसिस है, पहला तो स्टूडेंट के जो जो फंक्शन है पीरियोडिक टेबल का वो क्या है, अरेंजमेंट जो भी किया गया है वो है एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट लिख सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है स्टूडेंट। या हम लोग लिख सकते हैं द अरेंजमेंट इज on the basis of electronic configuration। अब स्टूडेंट एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास ये है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट लिख सकते हैं कि सिंस no two elements have same atomic number, since no two elements have same atomic number, therefore it is better method of classification, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटर क्लासिफिकेशन है, ये कहा किसने था, बाय मोजले, ठीक है। मोजले ने कहा था, लेकिन जो बोर थे नील बोर, ठीक है ना स्टूडेंट, जो नील बोर थे तो उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करा था, ठीक है। अब स्टूडेंट इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो मेंडलीव के जो डिमेरिट्स थे उसको हटा दिया गया, ठीक ना। हटा दिया गया मतलब कि उसको एक्सप्लेनेशन के साथ क्या है कि उसको हटाया गया कि नहीं जो तुम लिखे हो सही है, लेकिन जहां पे गलती है वो उसको इन्होंने ठीक किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, क्या दे रहे हैं हेडिंग, इसमें एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें पहला क्या था, पहला यही कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है ना। उसके हिसाब से क्या था स्टूडेंट, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में क्या होता है, आइसोटोप में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट है लेकिन मास अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ का जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, एक ही एलिमेंट है मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, सिर्फ मास अलग रहेगा, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन ही है इसका एटॉमिक नंबर पे। तो मतलब कि इसका एक ही एलिमेंट का अगर 2-3 आइसोटोप्स है तो झंझट ही नहीं है, उसको एक ग्रुप में एक ही साथ हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस isotopes of element has same atomic number, therefore can be placed in the same group in one slot। एक ही स्लॉट में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग उन आइसोटोप्स को रख सकते हैं। इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन था स्टूडेंट कि प्लेसिंग ऑफ कोबाल्ट एंड निकल,
ठीक है स्टूडेंट। तो कोबाल्ट को क्या रखा था, उन्होंने पहले रखा था और निकल को बाद में रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट कि सिंस कोबाल्ट हैज लोअर एटॉमिक नंबर so comes first and nickel has higher atomic number so comes after कोबाल्ट। कोबाल्ट को 27 होता है और निकल को 28 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेंडलीव का था तो एटॉमिक मास के बेसिस पे था, तो मास निकल का क्या है स्टूडेंट कम है और कोबाल्ट का ज्यादा है, तो फिर भी उसने क्या किया, इसको पहले रखा था। उसका अरेंजमेंट सही था, बस थ्योरी में थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक ना। एटॉमिक नंबर की जगह पे उन्होंने एटॉमिक मास को यूज कर दिया। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। स्टूडेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ही है, उसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। हाँ, लेकिन जो ग्रुप के प्रॉपर्टीज क्या है और जो पीरियड के प्रॉपर्टीज क्या है उसमें हम लोग अच्छे से डेप्थ में देखेंगे। अब इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज उसमें है दिया हुआ है। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगला हो जाएगा नंबर 4, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसको स्टूडेंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया कौन था, प्रिपेयर्ड बाय नील्स बोर। इसने स्टूडेंट फिजिक्स में बहुत सारा काम किया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाएगा कि कौन से बेसिस पे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिस अरेंजमेंट on increasing number of atomic number in a horizontal group या फिर horizontal row called period, ठीक है ना। और स्टूडेंट दूसरा क्या हो जाएगा, इसी में अगर एक ही जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे स्टूडेंट, तो 100 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसा थोड़ी होगी 1 2 3 4 5 करते करते 100 जो है पीरियड हो जाएगा, ठीक ना। तो हॉरिजॉन्टल रोज हो गया हमारा पीरियड, मतलब कि 100 ग्रुप नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसके साथ साथ क्या कंसिडर किया गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी। तो हर 8वां एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट कि अपना प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कि बीच में जो 10 ग्रुप है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल falls in same vertical column known as, इसमें वर्टिकल कॉलम जो होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है और कितने ग्रुप है हम लोग उसको भी लिख लेते हैं कि इट हैज 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट इसको लॉन्ग फॉर्म क्यों कहते हैं, तो स्टूडेंट इसमें कुछ स्टूडेंट आप लोग अपने बुक का ही जो पीरियोडिक टेबल है उसको खोल के रखिए, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को देखिएगा तो
किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है हम वो लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे ग्रुप नहीं, यहाँ पे पीरियड होगा। फर्स्ट पीरियड यहाँ पे स्टूडेंट सेकेंड हो जाएगा, यहाँ थर्ड हो जाएगा, यहाँ फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा और सेवेंथ हो जाएगा। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है स्टूडेंट, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में 8 एलिमेंट, इसमें भी 8 एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद 18 एलिमेंट है। उसके बाद 32 एलिमेंट है। स्टूडेंट इसमें जानने वाली एक बात है जिसको हम लोग रेड पेन से घेर दे रहे हैं, ये वाला जो ग्रुप है स्टूडेंट ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट, बार बार ग्रुप लिखा जा रहा, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड। और स्टूडेंट यहाँ पे 32, यहाँ 32 आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है इसको लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया था हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा था, वो 6th था। क्यों स्टूडेंट अगर आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल को देख रहे होंगे तो वहां पे एक जगह है स्टूडेंट, आप लोग आ जाइए पीरियड नंबर 6 में, ठीक है ना। पीरियड नंबर 6 में थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो थर्ड एलिमेंट में आप लोग देख रहे होंगे कि 57 to 71 लिखा हुआ है। तो वो जो 57 to 71 जो लिखा हुआ है स्टूडेंट वो लेंथेनॉइड पीरियड का है। और वो ग्रुप कहाँ पे है, एकदम नीचे में जो F ब्लॉक एलिमेंट आप लोग देख रहे होंगे कि वहां पे वो सिचुएटेड है। तो वो एलिमेंट्स को भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड हम लोगों का 6th पीरियड ही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट 7 पीरियड जरूरी नहीं कि हम लोग जैसे जैसे नीचे आएंगे तो एलिमेंट्स का नंबर इंक्रीज करते जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 57 to 71 जो 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो 14 एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड 6th पीरियड ही कहलाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत और स्टडी करते हैं। 10-15 मिनट की क्लास और होगी स्टूडेंट यहाँ पे पीरियड के बारे में लिख रहे हैं तो पीरियड के बारे में 1-2 पॉइंट और आप लोग लिख लीजिए। इसमें जितने भी पीरियड हैं पहला को छोड़ा करके बाकी सारे पीरियड्स में जो स्टार्टिंग मेंबर्स हैं स्टूडेंट वो मेटल्स हैं। और जो आखिरी वाले जो एलिमेंट्स होंगे किसी भी पीरियड में, चाहे वो फर्स्ट में हो हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन है, जेनन है, रेनन है, क्रिप्टन है या फिर कोई भी एलिमेंट्स है, तो वो सभी क्या है स्टूडेंट नोबल गैस है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड all other period starts with metals and ends with noble gases, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है कहने का मतलब है कि सिंपली एटॉमिक नंबर अलग है। एटॉमिक नंबर अगर अलग है तो सबका जो प्रॉपर्टीज होगा वो भी अलग होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए स्टूडेंट, सिंस ऑल एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैज डिफरेंट atomic number, since all elements in a period has different atomic number, so they show different properties। तो सबका जो प्रॉपर्टीज होगा स्टूडेंट वो अलग अलग होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे पीरियड हो गए, तो पीरियड कितने स्टूडेंट टोटल 7 पीरियड लिखवाई दिए हैं। अब हम लोग ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कौन से ग्रुप में मेटल्स है, किसमें नॉन मेटल्स है, किसमें नोबल गैस है, किसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे। स्टूडेंट जल्दी से नोट करिए। स्टूडेंट इसको रोक करके आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ग्रुप के बारे में देखते हैं। 18 ग्रुप है स्टूडेंट। तो स्टार्टिंग का जो ग्रुप है जिसमें हम लोगों ने लिखा था अल्कली और दूसरा अल्कलाइन, तो स्टूडेंट ये दोनों जो ग्रुप है ये मेटल है, ठीक है। और जो आउटर जो मतलब कि 13 से लेकर के 17 तक है ग्रुप्स 18 है, ठीक है।
यहाँ पे स्टूडेंट के ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में क्या होंगे स्टूडेंट, मेटल्स होंगे। ग्रुप 13 से लेकर के 17 तक नॉन मेटल होंगे, ठीक है ना। और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है, बिकॉज नॉर्मल एलिमेंट्स, या फिर इसको स्टूडेंट एक और नाम है, एक सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बिकॉज their outermost shell is incompletely filled। outermost shell जो होगा स्टूडेंट वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है। अब है स्टूडेंट की ग्रुप 18 का, ठीक है ना। इसमें क्या है स्टूडेंट, नोबल गैसेस है, और इसमें क्या है स्टूडेंट कि ये इनर्ट है। क्यों है इनर्ट, एज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट हीलियम। इसमें कितना है स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है और नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट सेल दैट इज पेनल्टीमेट सेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट that is because इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है ना। जैसे कौन सा था एलिमेंट जिसमें 30 होता है, उसके बाद आपका कैडमियम था और मरकरी था, तो 3 एक्सेप्शन इसमें भी है जो आप लोग हायर क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अभी हम लोग एक्सेप्शन को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट है बिकॉज देयर outermost cell and cell next to outermost shell is incompletely filled, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्टूडेंट हम लोग इसको अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक ना, एटॉमिक रेडियस क्या है, या फिर जो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो रिएक्टिविटी है वो इसके बाद वाली क्लासेस में देखेंगे। स्टूडेंट इसके बाद आता है हमारा कुछ पॉइंट्स, ठीक ना। तो इन अ पीरियोडिक टेबल लेफ्ट साइड क्या होंगे स्टूडेंट, मेटल्स होंगे, और राइट साइड में कौन से होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड बाय मेटलॉइड्स, ठीक है। ये मेटलॉइड से सेपरेट होंगे, और मेटलॉइड्स क्या है स्टूडेंट, मेटलॉइड्स में लिख सकते हैं कि कैरेक्टर ऑफ, या फिर स्टूडेंट इंटरमीडिएट कैरेक्टर लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। और इसका प्लेस कहां पे स्टूडेंट, डायगोनली, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो
आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट कि कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि बोरोन हो गया, जैसे कि आप 13 ग्रुप में देख रहे होंगे बोरोन है, उसके डायगोनल में सिलिकॉन है, उसके नीचे जर्मेनियम है, उसके बगल में आर्सेनिक है, ठीक है ना, और उसके नीचे एंटीमनी है। तो स्टूडेंट उस टाइप के जो भी एलिमेंट्स होंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो डायगोनली वो प्लेस्ड है। स्टूडेंट आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, ठीक है ना, और यही वजह है कि उसको फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। इसको आप लोग कहीं पे नोट्स करके लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और ग्रुप 1 एलिमेंट्स का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसीलिए ग्रुप 1 के ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। ग्रुप 1 में काउंट नहीं करते, ग्रुप 1 के ऊपर रखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग ग्रुप्स के और पीरियड के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और होमवर्क आप लोग करिए, रिवाइज करिए। मैथ्स के जो भी अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, उसको आप लोग मैथ्स को भी बनाइए, ठीक है ना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, रख रहे हैं, बाय बाय।